हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर कोड। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है पिछले साल का बेसिकली सीबीएसई का ये पेपर है। सेट 1 बेसिक का मैथमेटिक्स का पेपर है। ये सीरीज है इस क्वेश्चन पेपर की और आज हम इसका लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन ई कंप्लीट कर देंगे। तो आज की वीडियो में ये पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी सेक्शंस में प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगली वीडियो से हम न्यू क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेक्शन नंबर ई से। तो ये रहा हमारा सेक्शन नंबर ई का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। 3 केस स्टडीज सेक्शन ई में देखने को मिलती हैं और हर केस स्टडी 4 मार्क्स की होती है। सो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है, अहाना बीइंग अ प्लांट लवर decides to convert her balcony into beautiful garden full of plants। अहाना को बहुत प्रेम है पौधों से, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बालकनी को पूरा प्लांट से कवर कर दूं। She bought few plants with pots for her balcony। ठीक है, ये सारी कहानी लिखी हुई है कि उसने कुछ प्लांट्स खरीदे। She placed the pots in such a way that the number of pots in first row is 2। इस तरह से वो फूल पत्ते सजा रही है कि पहली रो में उसने 2 प्लांट्स लगाए, दूसरी रो में 5 प्लांट्स लगाए, थर्ड रो में 8 प्लांट्स लगाए और इस तरह से पूरी वो अपनी बालकनी को सजा रही है। तो सबसे पहले तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये सारी जो है एक फिक्स नंबर से बढ़ रही हैं। जैसे पहली रो में 2 प्लांट्स है, दूसरी रो में 5 यानी 3 ज्यादा, इसी तरह से तीसरी रो में 8 यानी दूसरी वाली से 3 ज्यादा। देख पा रहे हैं इनमें डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एपी से उठ के आया है, चैप्टर नंबर 5 से आया है। तो ये सारी क्या है, ये एपी चल रही है। तो यहाँ हमें एपी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है। तो ए जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और इस क्वेश्चन में 2 दी हुई है, पहली रो में 2 प्लांट्स हैं और कॉमन डिफरेंस हम लेकर चलेंगे 3 का। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पोट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। 10th रो में कितने पौधे उसने लगाए। इट मींस यहाँ हमसे A10 की वैल्यू पूछी जा रही है और फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1D, सो 9D। A2 है, 9 इंटू D की वैल्यू 3, सो आंसर इज 2 प्लस 3 9 27। इट मींस जो 10th रो होगी उसके अंदर अहाना ने 29 प्लांट्स लगाए होंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पोट्स प्लेस्ड इन द 5th रो एंड सेकंड रो। अहाना ने जो 5वीं लाइन में या 5वीं रो में जो पौधे लगाए और सेकंड रो में जो पौधे लगाए उनका डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट जब आप करेंगे आपसे देखिए क्या पूछा है, A5 और A2 का डिफरेंस। तो अभी आप वैल्यूज पुट मत कीजिए, इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए A5 मतलब A प्लस 4D माइनस A2, ब्रैकेट यूज करेंगे बिकॉज बी अलर्ट यहाँ माइनस है, A प्लस D। अब इसे सॉल्व कीजिए, A प्लस 4D माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, साइन चेंज, तो A माइनस D। अब ये तो यहाँ 0 हो गया और 4D माइनस D 3D। तो बेसिकली हमें बस 3D की यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस पुट 3 इंटू D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी है, हमारे पास 3, तो आंसर इज 9। यानी 5th रो में 9 पौधे ज्यादा लगे हुए हैं एज कंपेयर टू सेकेंड रो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। इफ आहाना wants to place 100 pots in total, then find the total number of rows formed in the arrangement। अगर अहाना चाहती है कि टोटल वो 100 पौधे अरेंज करना चाहती है इसी तरह से, तो टोटल कितनी रोज में ऐसे 100 पौधे अरेंज होंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें SN दे दिया, टोटल वो 100 पौधे लगाना चाहती है यानी सम दे दिया और हमें n पूछा जा रहा है कि कितनी रोज यहाँ पर बनेंगी। तो देखिए
Sn का हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1d, जहां हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। Sn 100 है, इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास है 3। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए। सो 200 इज इक्वल टू n इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3n माइनस 3। तो 200 इज इक्वल टू n इंटू लाइक टर्म्स सॉल्व हो जाएंगी, 3n प्लस 1, 4 माइनस 3 इज 1। सो फाइनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 3n स्क्वायर प्लस n, 200 भी इस साइड भेज दीजिए। सो 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैं यूज करना चाहूंगी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए 3 इंटू माइनस 200 हमने किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 600 आया। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके माइनस 600 आए, बट प्लस या माइनस करने पर पॉजिटिव 1 आना चाहिए। सो 25 इंटू 24, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और 24 को माइनस का ले लीजिए तो 1 और मल्टीप्लाई करके माइनस 600। तो इसे हम लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200 इक्वल्स टू 0। यहाँ n कॉमन आया, 3n प्लस 25 अंदर बचा, यहाँ से माइनस आप 8 कॉमन ले लीजिए। सो तभी 3n प्लस 25 अंदर बचेगा इक्वल्स टू 0। देन 3n प्लस 25 कॉमन, so we have n minus 8 is equal to 0. It means या तो n minus 8 equal to 0 होगा या फिर 3n plus 25 equals to 0 होगा। तो यहां से अगर मैं n minus 8 equals to 0 लेती हूं तो n की वैल्यू आती है 8 और यहां से n की वैल्यू आएगी -25/3। अब क्योंकि n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा, बिकॉज n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, जो कि हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो आंसर इज 8 रोज जब वो अरेंज करेगी तब जाकर 100 पौधे टोटल लग पाएंगे। देखिए अब आ जाते हैं यहाँ और वाले पार्ट पर। इस क्वेश्चन का और वाला पार्ट भी है आपको, हालांकि दोनों में से एक करना है, बट क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हम दोनों समझेंगे। इफ अहाना हैज सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज, अहाना जो है वो टोटल 12 रो लगा सकती है अपनी बालकनी में, तो बताइए हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आर प्लेस्ड बाय हर विद द सेम अरेंजमेंट। तो टोटल वो कितने पॉट लगा पाएगी 12 रोज में। यानी इफ n इक्वल टू 12 तो हमसे Sn की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, Sn की वैल्यू हमें यहाँ पर देन फाइंड आउट करनी है। तो अगेन फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, Sn तो फाइंड आउट करना ही है। n 12 है इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू 2 थी अभी हमने पीछे समझा, तो 12 माइनस 1 11, d की वैल्यू 3, तो 2 6 12, 6 इंटू 4 प्लस 33, तो ये हो गया 6 इंटू 37, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आंसर हो जाएगा 222। जी हाँ, टोटल 222 प्लांट्स लगेंगे अगर वो 12 रोज को अरेंज करती है इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ जी, क्वेश्चन 37 में बोला जा रहा है इंटर स्कूल ऑफ रंगोली कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक मिनट, हाँ जी, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द रेपुटेड स्कूल्स ऑफ ओडिशा। ठीक है, एक इंटर स्कूल रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उड़ीसा में। द थीम ऑफ रंगोली कंपटीशन वाज दिवाली सेलिब्रेशंस वेयर स्टूडेंट्स वर सपोज्ड टू मेक मैथमेटिकल डिजाइंस। थीम रखी गई कि भाई दिवाली सेलिब्रेशन पर हम बनाएंगे जो भी रंगोली बनेगी और बच्चों को मैथमेटिकल डिजाइन उसमें इंक्लूड करने हैं।
स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स, ठीक है, अलग अलग स्कूल से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सुंदर सुंदर रंगोली बनाई। एक डिजाइन आपके लिए, प्रश्न के लिए उन्होंने उठा लिया, संभाल के रख लिया। तो रंगोली अब जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर स्क्वायर शेप में है, ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और जिसकी साइड 40 सेंटीमीटर है। तो हर साइड हमें पता है स्क्वायर में इक्वल होती है, तो हमें 40 सेंटीमीटर दे दी। एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन विच दियाज आर केप्ट। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस स्क्वायर के हर कॉर्नर में एक क्वाड्रेंट बनाया गया और इस क्वाड्रेंट की भी रेडियस दे दी। कितनी दी गई है? बोला जा रहा है इस क्वाड्रेंट की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है इतना यहां से लेके यहां तक, ये 10 सेंटीमीटर है और हर क्वाड्रेंट में एक दिया रखा है। मैं आपको रिकॉल करा दूं, बेसिकली क्वाड्रेंट का एरिया अगर हमसे पूछा जाए, या क्वाड्रेंट होता क्या है, किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट। अगर मैं एक सर्कल के इक्वल 4 पार्ट्स कर दूं तो ये जो हर पार्ट है उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसलिए क्वाड्रेंट का एरिया भी सर्कल के एरिया का 1/4 होता है, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। और बोला जा रहा है ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर। इस स्क्वायर में हम देख पा रहे हैं एक सर्कल भी है और इस सर्कल की डायामीटर 20 सेंटीमीटर है। इट मींस अगर मैं इस सर्कल की रेडियस पूछूं तो वही जो हमारे क्वाड्रेंट्स की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड, और इस स्क्वायर की साइड क्वेश्चन में 40 दी गई है। सो आंसर विल बी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल यानी इस सर्कल की बात हो रही है, सर्कल का एरिया जानना चाह रहा है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल, वी हैव फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पाई रिलेटेड कोई बात नहीं की गई, तो हम पाई को 22/7 ही लेंगे। रेडियस कितनी है? 10 × 10। सो आंसर इज 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप डेसिमल में करेंगे तो इसका जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है, एक मिनट, थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है इफ द सर्कल एंड 4 quadrants आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर ABCD, कि अगर इस स्क्वायर में से इस सर्कल और इन चारों क्वाड्रेंट्स को कट कर दिया जाए तो बताइए एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर ABCD। कि इस स्क्वायर का, देखिए ये स्क्वायर है, इसमें से अगर ये सर्कल हटा दिया जाए और ये जो चारों क्वाड्रेंट्स है इन्हें यहां से हटा दिया जाए तो बचा हुआ एरिया बताना है। तो ये कैसे होगा? बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल और प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 1600 माइनस एरिया ऑफ सर्कल, अभी हमने ऊपर सॉरी वो हमने क्वाड्रेंट का निकाला था। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है यहाँ पर? सर्कल की भी रेडियस क्वेश्चन में हमें 10 दी गई है। देखिए डायामीटर 20 है तो रेडियस 10 हो गई। अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं ये चारों मिलकर एक पूरा सर्कल फॉर्म कर लेंगे। तो जब भी 4 क्वाड्रेंट का एरिया पूछा जाए तो हमें सर्कल का एरिया सिंपली निकाल देना है और रेडियस जो भी दी गई है वो हम यूज कर लेंगे। सो रेडियस 10 ही है। सो 1600 माइनस 2200/7, ये भी 2200/7 तो इंटू 2 ही कर दीजिए। 1600 माइनस 4400/7, तो एलसीएम लेंगे 16 7 11200 माइनस 4400। सो माइनस करने पे हमें मिलेगा 6800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में छोड़ दीजिएगा 971.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, अब हम इसके थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं, मतलब और वाले पार्ट को।
फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एंड द सर्कल रिमूव। कंबाइंड एरिया पूछा जा रहा है, इट मींस दिस एरिया, और वाले पार्ट में सिर्फ यही एरिया पूछा है, तो आंसर होगा 4400/7, या डेसिमल में करेंगे तो 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर ऑफ और वाला पार्ट ऑफ थर्ड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, लास्ट केस स्टडी है जी, और आज की वीडियो का भी और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब्स द, देखिए पहली तो शुरू की जो 2-3 लाइंस है वो कहानी दी है, अगर आपको नहीं भी समझ आती तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ द ब्लड अ पर्सन है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बताता है किसी इंसान का ब्लड कैसा है, रक्त कैसा है। इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली ये बताता है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड में बहुत सेल्स होते हैं, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, तो जो RBC हैं उन पर किस तरह का एंटीजेनिक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बारे में ये ब्लड ग्रुप हमें बताता है। ब्लड टाइप्स जो है उससे ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कोई सीरियस रिएक्शन ना हो जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से है ना, साफ साफ उसने पूछा भी है नीचे। तो टोटल है 50 लोग, टोटल 50 लोग हैं, जिसमें से ओ ब्लड जो है, ओ ब्लड वाले हैं 21, ठीक है, ये 21 है जी। और टाइप ए, ब्लड टाइप ए वाले जो है वो 22 हैं। 5 हेड, 5 लोग जो है उन्हें बी ब्लड है उनमें, और जो बच गए उनमें ए बी है, तो 22 और 21 हो गया 43, 43 और 5 48, तो बचे कितने, 2। 50 में से 48 हटा दीजिए, यानी 2 लोग ऐसे हैं जिनमें ए बी ब्लड ग्रुप है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप ओ ब्लड, ओ ब्लड, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ ब्लड, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ओ ब्लड के फेवर में कितने आउटकम है, यानी कितने लोग हैं जिनमें ओ ब्लड ग्रुप है 21, और टोटल हमारे पास कितने लोग हैं जिनका सैंपल लिया गया 50, सो आंसर इज 21/50। हमें जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही यहां पर आंसर होगा। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप AB ब्लड ग्रुप, कितनी क्या संभावना है कि जो लोग चूज किए गए उनमें AB ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए AB ब्लड ग्रुप के फेवर में कितने आउटकम्स है, तो दो आउटकम्स हैं, अपॉन टोटल 50 डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/25। थर्ड में पूछा गया है, तो एक मिनट, देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम had neither type A nor type B ब्लड ग्रुप, कि जो हम लोग चूज कर रहे हैं, देखिए पहले मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर 2 थे ए ब्लड ग्रुप वाले हमारे पास 22, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 21। अब बोला जा रहा है बताइए कि जो लोग चूज किए गए एट रैंडम क्या संभावना है कि उनमें ना तो टाइप ए ब्लड हो ना ही टाइप बी, तो कौन सा हो, ए बी या फिर ओ हो। तो 21 + 2 ये फेवरेबल आउटकम है और टोटल 50, सो आंसर इज 23/50। भाई ना तो ए हो ना तो बी हो, तो बचा कौन, यानी ये दोनों होने चाहिए, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, और वाला पार्ट भी समझ लेते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन चूजन एट रैंडम हैड आइदर टाइप ए और टाइप बी और टाइप ओ ब्लड ग्रुप, कि या तो ए हो या फिर बी हो या फिर ओ हो, यानी कौन सा नहीं चाहिए, ए भी नहीं चाहिए, तो या तो और वाला पार्ट है थर्ड का, या तो ए हो, ए वाले 22 है फेवर में, बी वाले 5 हैं, ओ वाले 21 है, अपॉन टोटल, सो द आंसर इज 48/50। अगेन जितना सिंप्लीफाई हो रहा है कर दीजिए,
सो 24/25 हमारा फाइनल आंसर है। तो ये पेपर यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।